जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है और काटते ही सिरों का समूह रावण का बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष जाके, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गए कर बाला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल मार लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवई कर सुकाल बहु स्वाना। बोलई खग जग आरती, तू प्रकट भये नभ जहाँ के तू। उस समय नाना प्रकार के असुकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख, अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दर्द सीधा हो नयति लागा, भयो परब बिनु रबियुगा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवई नयन मगभारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व यानी बिना योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पविपात, नभयति बात डोलत बही। बरसई बलाह रुधिर कच रजय, शुभ अति सक को कही। उत्पात अमित विलोकी, नभ सुर विकल बोलई जय जय। सुर समय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे, उनको कौन कर सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाणे सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सर सोसा, पर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मई नाचा। एक बाण ने नाभ के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतोपचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर सबसे गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदायी।
रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा। प्रभु से सब निसंग मऊ जाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले। वहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद धुंद, हरन शरण सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सरसुमन बरसई हरष संकुल, बाज दुंदुभि गई। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लई। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत, उडगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का समूह है, जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह से नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनियां, चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। कृपा दृष्टि करे वृष्ट प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा की करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनि खसी परी। जुबति वृंद रोवै उठि धाई, तेई उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित करहीं पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुस संभारा। उरताड़ना करहीं विधि नाना, रोवत करहीं प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह को संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तव बलनाथ डोलत निधरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमट सहि सकहि न भारा, सो तन भूमि पर परिचारा। वे कहती, हे नाथ,
तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सपा सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण सुमेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि काहु न धीरा भुजबल जित्यो काल जमुनाई आजु परउ अनेत कीनाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया है स्वामी। तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोम निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तो बस विधि प्रपंच सब नाता, सब दिसिप निति नावहि माता। अब दो सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की साजिश तुम्हारे में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवशपति का न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।